जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हम सब बहनें और भतीजी सब लोग बैठे हुए हैं और चलिए आगे भी पूरी फैमिली से मिलवा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर राम जी भैया बैठे हुए हैं। चलिए अवंतिका से तो आप लोग हमको देख सकते हैं कि कैसा हमारा चेहरा हो गया है। तो चलिए परी से मिलाते हैं कि परी आप लोगों से क्या कह रही हैं। ये हमारे जीजा जी डॉक्टर है और अभी ये कोविड के वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। हाँ। परी का पेट दर्द हो रहा है, इतना खा लिया है मामा क्या है। और ये मौसी है, ये सुनीता मौसी है, ये कुछ नहीं है मामी है, पूनम मामी है, ये मेरे जीजा जी है। परी को दीदी परी को सभी जानते दीदी है। हैं, बताना पड़ता है परी कौन है। परी कितनी चिलबिली है, परी को तो सभी लोग जानते हैं कि कितनी चिलबिली है। जब भी हाथ में फोन लगेगा कुछ न कुछ अपना सब दिखाती रहती है। और यहाँ भी हम सब लोग बैठे हुए हैं और देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं खाना खाने के इंतज़ार में, क्योंकि नीचे अभी सब पंडित जी लोगों को खिलाया जा रहा है। तो वही टाइम होगा 2:30-3 बज रहे हैं। तो जब पंडित जी खा लेंगे, हर जगह के जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तभी सब लोग यहाँ की लेडीज़ें जाएंगी। और आप लोगों से बताएं, जितनी भी फैमिली है अभी पूरी फैमिली को आप लोग देखिएगा, पूरी अपने ही घर के हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। और कुछ लोग तो नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी का चेहरा उदास है। ख़ास तौर हम ज़्यादा ही टेंशन में हैं, क्योंकि बस यही गम है कि इस बार अपने भैया से रक्षाबंधन में मिल नहीं पाए थे। और यहाँ जीने का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए ऊपर से सब नीचे आ रही हैं और पूरा आधा घंटे ऐसे ही लाइन लगी थी नीचे उतरने वालों की। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी ही फैमिली में करीब 60-70 लोग हैं। ईश्वर करे ऐसे ही खुश रहे, खुशहाल रहे, माता रानी सबको खुश रखे। और अपना परिवार तो ऐसे बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा देख कर के लग रहा था कि जैसे कोई फंक्शन तिलक हो रहा है, क्योंकि हमारे भैया जी इतने खुशदिल थे और इतने अच्छे थे। वैसे ही उनका पूरा कार्यक्रम भी यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर भैया की जो प्रतिमा रखी हुई है उसमें सब लोग फूल भी चढ़ा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बस भैया बोलने वाले हैं। और वो खाना खिलाने में और बनवाने में इतना आगे रहते थे, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ सब भाभी लोग ही खाना निकाल रही हैं। और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ की कढ़ाई की पूड़ी, जो बड़ा वाला कढ़ाहा आप लोगों ने परसों की वीडियो में देखा, कल तो हम डाल ही नहीं पाए हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पत्तल में ही पूरा खाना निकाला जाता है। और यहाँ पर जो जो चीज़ें भैया जी को हमारे पसंद थी वही वही सब बना हुआ है, क्योंकि वो खाना बनवाने में और खाना खाने में इतने शौकीन थे कि सभी भाइयों से आगे थे। तो वाकई ही आज ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे उनको हर एक चीज़ों का शौक़ था, वैसे ही उनका पूरा काम भी हो रहा है। और यहाँ पर सभी बच्चे, हम सब लोग और आप लोग अब हमारी फैमिली को देख ही रहे हैं। और यहाँ पर खाना खाने के बाद सब हम बहनें सब बैठ गए थे। तो राम जी भैया बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि दी सबकी एक एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो फ़ोटो के साथ साथ यहाँ पर पता नहीं किसके हाथ में फ़ोन था, तो कुछ वीडियो पड़ी हुई थी। हमने तो ज़्यादातर कुछ भी नहीं वीडियो शूट किया था, लेकिन हाँ बच्चों के हाथ में फ़ोन था, तो वैसे ही वो लोग करते गए हैं। तो एक एक खोज करके जहाँ जैसे पड़ी हुई हैं वैसे हम आप लोगों तक भी पहुँचा दिए हैं। तो वैसे अब ये खाना खाने के बाद ना हम लोगों को आधा 1 घंटे में यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ होता है, हो सकता है गाइज हर जगह यही होता हो, क्योंकि तिरही खाने के बाद रुका नहीं जाता है। इसीलिए सब भाभी लोग रोक रही थी कि मतलब एक रात रुक जाइए, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बोले कि मतलब तिरही खा के नहीं रुका जाता। और ये देखिए हमारे भैया जी की प्रतिमा, और ये भाभी जी हैं, इनको पता नहीं था कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे हमने देखा वैसे इनको मना किया कि उनके जाने के बाद आप तुरंत ऐसे उनके प्रतिमा के पीछे क्यों मतलब पीठ करके ऐसे बैठ गई। तो गाइस होता है, देखिए जाने के बाद इंसान कैसे भूल जाता है, और हम तो अभी भूल ही नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए मनु के पापा जी भी
आए हुए थे, इस समय गाज़ियाबाद में हैं, तो वहीं डायरेक्ट वहीं अतर्रा ही पहुंच गए थे। तो अब मनु पापा जी से ले आए थे अपने ढेर सारी चॉकलेट, और ये वंदना है इनकी भाभी, तो सबको चॉकलेट दे रहे हैं, सब बच्चों को दे रहे हैं। और सब बच्चे पीछे पीछे मनु के लगे हुए हैं कि मनु जा रहे हो क्या, मनु जा रहे हो, क्योंकि 2-3 दिन में इतना प्यार लगाव बच्चों में हो जाता है। और ये देखिए अब हम निकल लिए हैं, तो सब बच्चे यहाँ से बाय बोल रहे हैं, और बस वही हमारी भीगी हुई पलकें हैं रोते हुए। और यहाँ पर लखन जी भैया हम लोगों को भेजने आए, और इतनी गाड़ियाँ भैया का इतना व्यवहार था कि पीछे तो सब जेंट्स लोग खा रहे थे और यहाँ पर लेडीजें थी, और गाड़ियों की तो बिल्कुल लाइन लगी हुई थी, बहुत दूर दूर से सब लोग आए हुए थे। तो आप लोग यहाँ का नज़ारा पूरा देख सकते हैं। तो चलिए कुछ लखन जी भैया क्या बोल रहे हैं तो आप लोग भी सुन लीजिए। लखन जी आओ, सिद्धू प्यार करिए, ठीक है लखन जी। चाचा का पैर छूली, और लखन जी जीजा का ध्यान देना भैया, 6 बजे उनकी ट्रेन। ठीक है भैया, ठीक है, खुश रहो। मामा बाय बाय। और कुछ आवाज़ें थी कि उनको हमने नहीं हटाया। लखन जी भैया दोनों भाई आपस में, राम जी भैया लखन जी भैया कैसे बातें कर रहे थे कि एक दूसरे का सब लोग ध्यान दीजिएगा। और बस हम यहाँ से निकल लिए हैं, तो थोड़ी सी हमने यहीं की वीडियो शूट किया था, आगे हमने रास्ते में कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। और वही टाइम था 6:30-7 बजे का जब हम लोग अतर्रा से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को दिखा रहे हैं, आगे नहर है देख सकते हैं, और बहुत ही पानी आ गया था नहर में। और बस भैया के हमारे साथ यादें ही यादें हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से लखनऊ में, और थोड़ी सी यहीं तक हम वीडियो शूट करते आगे तक चले आए हैं। यहाँ थोड़ा कॉलेज है, और भैया जी जो मील बनवाए थे राइस मिल यहीं आगे है, तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए हैं। तो चलिए अब मिल रहे हैं आप लोगों से लखनऊ में। आप लोगों से बताएं, कल हम रात में यहाँ आए 12:30 बजे, और आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि भैया की मतलब आत्मा की शांति के लिए पंडितों को सब क्या दिया गया। वैसे बताएं, ये सब चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती हैं, दिखाया नहीं जाता। ईश्वर न करे किसी के ऊपर ये परेशानी आए और ये सामान मिले, लेकिन कुछ यादें हैं अपने भैया की, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 24 या 25 ब्राह्मणों के लिए पैंट शर्ट ये सब दिया जाता है। और जो गंगा जी के किनारे जैसे महाब्राह्मण होता है उसको तो पूरा सामान दिया जाता है। जो सामान वहाँ पर दिया जाएगा वही जो जाने वाला प्राणी रहता है उसको सब कुछ ऊपर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए टार्च है, और ये छाता है, और ये सब चंदन वगैरह क्या है, माला वगैरह, और इसके अंदर कुछ मतलब कुछ रहता है, गेहूँ वगैरह हमने अभी पूरी तरह से खोल करके नहीं देखा। और ऐसे लोटा ये बिछाने के लिए, और मतलब और स्लीपर वगैरह सब कुछ दिया गया। और ये सबसे मेन चीज़ है, ये देखिए ऐसा बैग, हमारे भैया हमेशा ऐसा बैग लिए रहते थे, और ऐसे बैग को लेकर के मतलब कखरी जैसे हाथ के नीचे ऐसे दबाए रहते थे, और इसी में हमेशा उनके इतने पैसे रहते थे। गली चलते हुए दीन दुखी को ऐसे पैसा बांटते थे। तो वैसे उनको ईश्वर ने अपनी जगह स्थान तो अच्छा ही दिया है, क्योंकि बहुत ही नेक पुरुष थे, बहुत ही धार्मिक थे। और आप लोगों से बताएं, जब मनु लोग जाते थे वही मनु रो रहा था, कह रहा था मामा इसी बैग से 500,000 रुपये हम लोगों को निकाल करके दे देते थे, और कहते थे जाओ जो तुमको खाना हो वही खाओ। तो आज हमारे भैया की इतनी सारी यादें हैं, और ये मनी मतलब एक ऐसा है कि ये हम बहुत ही संभाल करके अपने भैया का बैग रखेंगे। कम से कम इतनी सारी यादें हमारी भैया की इसमें रहेंगी कि हम लोगों को खुद ही इससे 5-5, 10-10, 11-11 हज़ार रुपये निकालते थे।
तो बस यही सब है। और सब यादें वैसे पितृपक्ष में जो लोग जाते हैं, आप लोगों से बताएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को देना चाहिए, दान है, और खिलाना पिलाना चाहिए। लेकिन एक दिन तो सभी को वहाँ जाना है, तो सबको पता है जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, ये सब किराए का ही घर है हम लोगों का। कल किसी बहन ने हमारे कमेंट किया कि आप इतना क्यों परेशान हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, तो आप इतना मत परेशान होइए। लेकिन होता है, परेशानियां तो बहुत होती हैं जब अपने लोग अपने से बिछड़ करके जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हमने सोचा जो सामान मिला है आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर कभी पर ऐसी परेशानी, किसी पर ऐसी परेशानी ना आए, और न ये सामान मिलने का कभी वो हो। लेकिन ये हम लोगों के यहाँ तिरही वाले दिन 24-25 ब्राह्मणों को सबको दिया जाता है। और जो गंगा तीर वाले ब्राह्मण होते हैं उनको तो बहुत कुछ, मतलब सब कुछ दिया जाता है, जैसे पूरा गृहस्थी का सामान है, सोफ़ा से लेकर के जितना गृहस्थी का मतलब सामान होता है सब कुछ दिया जाता है, तो देना चाहिए। और यहीं पे वीडियो का कर रहे हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइज।